हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक लगा लिया है। दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाइए, आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए और अपने एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल जो है आपको प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो देखिए आपको प्रशांत महासागर में कौन सा स्थित नहीं है, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील का जो है आपको ये आपको बंदरगाह या टर्मिनल जो है आपको प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अदरवाइज योकोहामा जापान में पड़ता है, ये शंघाई चीन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में जो ईंधन भरा जाता है विमान में के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। तो इसकी सुखोई 30 की रेंज जो है आपको 1500 किलोमीटर है। कितना है? 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये रानी की वाव को ही आपको क्वींस स्टेपवेल भी कहा जाता है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रहे आपको, ये आपको सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी। और रानी की वाव कहाँ है? आपको गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धांगदेव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होती है। तो किस पर अवस्थित होता है? 5 का बी हो जाएगा आपको, समान समतल में अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है, उस दौरान किस प्रकार का कर यानी कि टैक्स एकत्र किया जाता था। 6 का ए हो जाएगा आपको, खराज कर एकत्र किया जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है आपको, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे। तो ये आपको डी हो जाएगा, 7 का डी, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी आपको ये है, किससे संबंधित है? ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 8 का डी हो जाएगा सही उत्तर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कौन सा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ कर देने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 72 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस जो होता है, निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो ये आपको ओणम की है। ओणम ये आपको केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये भी आपको प्रश्न पूछता है। और ये आपको सर्प नौका दौड़ जो है, स्नेक बोट रेस, आपको ये त्योहार की अनूठी जो विशेषता आपको ओणम में मनाया जाता है। 10 का सही उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, नवंबर 2020 में भारत और कौन से देश ने संयुक्त रूप से मिलकर के रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो भारत और भूटान ने मिलकर रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसको निरूपित करती है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है, 14 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है अल्ट्रासोनिक की? 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20 के हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 15 नंबर, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो किसने कहा था ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुदीर्मन कप याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। तो 16 का हो जाएगा बी, बैडमिंटन खेल से संबंधित है सुदीर्मन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस जो है आपको निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे। 17 का आपको बी हो जाएगा, आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से ये शुरू हुआ था भारतीय विद्रोह, 1857 की क्रांति, और यह खत्म कब हुआ था? 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था। 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खालिस्तान में बंगाल का विभाजन किया था। 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1905 में किया था। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज कलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट बुक है, बुक आप लोग याद कीजिएगा। आपको 20 का डी हो जाएगा आपको नवीन चावला। किसकी पुस्तक है ये? नवीन चावला की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21 नंबर, उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? कौन सा यौगिक है आपको जिसको नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली, मार्शल नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछ रहा है जो तलवारों के साथ की जाती है? कौन सी एक मार्शल नृत्य शैली है जो हिमाचल प्रदेश में जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, खरैती। इसको याद रखेंगे आप लोग, खरैती जो है आपको एक मार्शल नृत्य शैली है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है तलवारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं? तो 24 का सी हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो 25 का ए हो जाएगा आपको एक सीमा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य से जुड़ी हुई है, 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 352 के तहत सभी स्वचालित रूप से आपको निलंबित हो जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर, अमूल खालिस्तान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो अमूल क्या? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात है। अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि एक जो कि यांत्रिक तरंग है जो किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? 28 का डी हो जाएगा आपको निर्वात में। ध्वनि आपको निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। और याद रहे कि ध्वनि का सबसे तेज आपको जो चाल होता है आपको ठोस भी होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग साथ साथ। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 29 का सी हो जाएगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट निम्न में था? तो 30 का ए हो जाएगा आपको वोरोबी, एक नीला सर्फिंग कोआला। वोरोबी था, एक नीला सर्फिंग कोआला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको ए हो जाएगा सही उत्तर संदीप प्रधान थे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया गया है? किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधार किया डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? 34 का ए हो जाएगा जाइंट अफ्रीकन स्नेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो दारा शिकोह आपको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में किससे हार गया था? औरंगजेब से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर, लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे यानी कि एक्टिव सदस्य थे आपको लाला लाजपत राय। किसके थे? कौन से धर्म के? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, आर्य समाज के लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपको 37 का सही उत्तर हो जाएगा सी, हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में
38 का सही उत्तर हो जाएगा बी, फरवरी महीना में। कब? फरवरी महीना में सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा में आपको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? 1 सितंबर 2020 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 39 का सी हो जाएगा, राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मधुमक्खी के लिए मधुमक्खियों और छत्ता के पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। पीसी कल्चर में याद रखें आप लोग, मत्स्य पालन, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पालन होता है यानी कि मछली का पीसी कल्चर में। फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों का अध्ययन, और सेरिकल्चर में रेशम कीट का याद रखेंगे साथ साथ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, श्रीनगर में किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आपको हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, निर्माण किया है आपको, तो श्रीनगर में किया है। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? 8वां वैश्विक, ठीक है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपको 43 नंबर, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की आपको शुरुआत होने वाली है, तो किस राज्य से शुरुआत होने की उम्मीद है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आपको हरियाणा से शुरुआत होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आपको असम बनाएगी। कौन सी राज्य? असम बनाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखिए क्या है, 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 40वां स्थान है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? 40 का डी है आपको, मिस्र देश का यह सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47 नंबर, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप कहाँ किया जाएगा? आपको 47 का आपको सी हो जाएगा, आपको जद्दा में। कहाँ किया जाएगा? जद्दा, ये सऊदी अरब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 48 का आपको डी हो जाएगा, आपको हिमाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 49 का आपको हो जाएगा डी, 5 नई वंदे भारत ट्रेन कितनी? 5 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को आपको भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से आपको हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2023 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? क्या है? इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ सकता है। जीतेंगे हम नामक एक अभियान शुरू किया गया है 2023 विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, टाटा ग्रुप ने। किसने किया है? टाटा ग्रुप ने ये आपको अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं हो फैलती है? याद रखें, ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर कि वायु के माध्यम से नहीं फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है। 51 का डी हो जाएगा आपको हैजा आपको गंदा पानी पीने से आपको होता है, जो कि आपको ये वायु से फैलने वाला नहीं है। तो नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव का नेगेटिव उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, बल की इकाई क्या है? यानी कि बल का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, बल की इकाई क्या है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपको नीचे ले आएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो kg ms इनवर्स 2 या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन समस्थानिक के तीन समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक होते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को। तो 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः आपको है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1 और 3 है। कितना होता है? 1 और 3। तो समस्थानिक किसका पूछ रहा है क्रमशः आपको? किसका द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? जो सबसे फास्ट होता है आपको, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग जो सबसे तेजी से आपको आता है, तो 54 का ए हो जाएगा आपको, प्राथमिक तरंग जो होता है सबसे तीव्र होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 55 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56 नंबर, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? 56 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेयर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का याद रखें स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था इंटरनेट का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए गलत के बारे में पूछा जा रहा है। तो 57 का बी हो जाएगा आपको 1 GB बराबर 2 का पावर 20 बाइट, ये आपको गलत हो जाएगा। अदरवाइज 1 MB बराबर 2 का पावर 13 बिट, 1 MB बराबर 2 का पावर 30 बिट और 1 GB बराबर 2 का पावर 30 बाइट होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? 58 का ए हो जाएगा मैथ्यू सेल्ट ने जीता था, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, माइक्रो कंप्यूटर का ऐसा प्रकार है। क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो आपको है, ये किसका एक प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। 60 का सही उत्तर है आपको ए, दक्ष। क्या है? इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 61 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को? 61 का डी हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह को, आपको जो पृथ्वी से मिलता जुलता है इसलिए आपको पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस के रूप में जाना जाता है आपको? तो देखिए तीस्ता और दिहांग के रूप में जो जाना जाता है ना, वो 62 का ए हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय इसका एक ट्रिक है, अतिदी। देखिए अतिदी, ठीक है, आपको असम हिमालय, ती से तीस्ता और दी से दिहांग, इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। इसका एक आप लोग को ट्रिक है, पूरा हमने बनाया है, इसको आप लोग को दे देंगे, जो कि कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है, नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। 63 का आपको डी हो जाएगा आंसर आपका ICE-SAT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 64 नंबर, सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 64 का ए हो जाएगा आपको पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी पूछता है क्वेश्चन आपको। तो ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑफ सोल ऑफ न्यू मशीन जो आपको नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो 65 का ए हो जाएगा आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपको जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की जो आकृति होती है ना, जो आपको इसका बनावट जो होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समान आपको होता है। 66 का बी हो जाएगा अमाशय का जो आपको जो आकृति होता है ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समान समरूप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित पदार्थ समूह में कौन सा केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का समूह है? तो 67 का सी हो जाएगा आपको सही उत्तर, आपको प्लास्टिक, DDT और बैकेलाइट। और DDT का देखिए फुल फॉर्म होता है आपको, DDT का फुल फॉर्म होता है DDT का फुल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 68 नंबर, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? ए हो जाएगा आपको बेकुरल। रेडियोधर्मिता की SI इकाई बेकुरल होता है, बेकुरल। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की जो खोज है किस प्रकार की गई थी? 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। किसका? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज, यानी कोशिका की खोज आपको की गई थी। किसके द्वारा? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 70 नंबर, कक्षा में प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मौजूदगी आपको सॉफ्टवेयर के अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 71 नंबर, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का आपको कहाँ मुख्यालय स्थित है? 72 का हो जाएगा आपको सी, हो जाएगा आपको सही उत्तर
मैड्रिड स्पेन। कहाँ है? मैड्रिड स्पेन, विश्व पर्यटन संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 73 का बी हो जाएगा आपको, नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 74 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। याद रहे आपको, इसमें नोटों का निर्गमन कब से शुरू हो गया? देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई थी। अगर पूछ दे कि नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा कब से किया जा रहा है, तो आपको 1938 से होता जा रहा है, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपको भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का तो 1949 में हुआ था। साथ साथ ये भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75 नंबर, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर कौन से वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? ये आपको कब मिला था? इनको 1913 में मिला था। तो किस लिए मिला था? तो आपको एक अंग्रेज व्यक्ति थे डब्ल्यू बी येट्स, ठीक है। डब्ल्यू बी येट्स ने आपको गीतांजलि का आपको अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसी के कारण आपको ये आरएनटी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला आपको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 76 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 77 नंबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा बी, गांधीनगर गुजरात में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच एक मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी कि मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ठीक ना। अशोक जो थे तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जो बहुत ही फेमस थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर विजय 261 बीसी में किया था उन्होंने प्राप्त, ठीक है। वे किसके पोते थे? देखिए पोता यानी कि अशोक के बारे में पूछ रहा है, वे किसके पोते थे? तो 79 का आपको बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके पोते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? किस वर्ष स्टार्टअप इंडिया को भारत में कौन से साल में आपको शुरू किया गया था? 80 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, 2016 में किया गया था। इसको याद रखेंगे आप लोग। स्टार्टअप इंडिया कब से शुरू हुआ? 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ए हो जाएगा आपको 81 का बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 82 नंबर, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी यानी कि संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहां पर स्थित है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1953 में हुआ था। साथ साथ आपको इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है। तो साथ साथ ये भी याद रखेंगे आपको, स्वाइन फ्लू का जो सूत्र होता है आपको H1N1 होता है, और बर्ड फ्लू का क्या होता है? H5N1 होता है। साथ साथ ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 84 नंबर, कौन सा देश प्रस्तावित तापी, ठीक है, कौन सा देश है जो कि प्रस्तावित तापी तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? देखिए प्रस्तावित तापी जो गैस लेने के आपको हो रहा है, विस्तार किया जा रहा है, तो इसका कौन सा देश जो है कि वो हिस्सा नहीं है? आपको इनमें से 3 देश है और एक देश नहीं है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, ईरान नहीं है। अदरवाइज आपको अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत आपको तापी गैस पाइपलाइन का आपको हिस्सा है, और ईरान इसका हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 85 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, ठीक है ना, भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है जो कि विकेट कीपर नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, BS चंद्रशेखर। अदरवाइज आपको NS तम्हाने थे, और MF इंजीनियर भी थे। PG जोशी भी आपको विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है, लेकिन BS चंद्रशेखर विकेट कीपर के रूप में नहीं थे। दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।